ओके, चलो बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके क्लास 10th का, बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ भी लिए हैं। और लास्ट क्लास के टॉपिक को रिवीजन करने के पहले एक बार आइए देखते हैं पोल की रिपोर्ट। पिछले क्लास में क्या सीखा था हमने, क्या किस तरीके से आपने आंसर किया था। टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 30 जून, थोड़ा डेट यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आपके ग्रुप में भी शायद गलत डेट के साथ चला गया था, तो ये 14 जुलाई कर लीजिए, ठीक है। 14 जुलाई का आपका पोल का रिपोर्ट है। तो ये पोल की रिपोर्ट देखने से काफी शानदार लग रही है, काफी बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हो। टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सारा सही है। इनके अलावा कुछ बच्चे हैं जिनका 3 में 2 सही है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, आपने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। कुछ बच्चों के आंसर गलत हुए हैं, कुछ ने कुछ आंसर स्किप कर दिए। तो बस जो स्किप हो रहा है ये स्किप मत करिए। बाकी देखो, आप स्किप करोगे ना तो फिर और आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप सॉल्व करिए, आंसर अगर गलत भी आता है, सॉल्व करने के बाद आप सीखोगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व जरूर करिए और आंसर जरूर करिए, ठीक है। तो आज उम्मीद है कि सारे लोग आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ऐसे आंसर करिए तो बढ़िया तरीके से। टॉपिक देखते हैं लास्ट क्लास में क्या सीखा था। टॉपिक इंपॉर्टेंट था, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में क्या था, क्या लिख रहे हो? कुछ का नहीं, सिर्फ आपका नाम नहीं आया, उसको मैं देख लूंगा, ठीक है। आपकी डेटा में बताया ना कि डेटा में देख लूंगा, अगर कुछ गड़बड़ी रहेगा तो अपडेट करके फिर से सेंड कर दूंगा, ठीक है, अगर आपका डेटा आया होगा तो। चलिए, तो वर्ड प्रॉब्लम सीखा था। वर्ड प्रॉब्लम मतलब शाब्दिक सवाल। मतलब अगर कुछ इंफॉर्मेशन हमें दिए रहे तो उस इंफॉर्मेशन को पढ़कर एक इक्वेशन यानी एक समीकरण बनाएंगे और देन उस समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ अगर केसेस बनते हैं तो फिर केसेस लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। कभी एज प्रॉब्लम हो सकता है, कभी आकृति पे क्वेश्चन हो सकता है, कभी रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन हो सकता है ना, वेरियस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो एक आकृति पे बेस्ड पे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, जो लास्ट क्लास में किया था। सेम क्वेश्चन है, बस डेटा बदल दिया, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना जिसमें कुछ आंसर गलत भी दिख रहे हैं आप सभी को, ठीक है, तो वही क्वेश्चन है। तो आज ट्राई करो सही करने का, ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा। देखिए, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई जो है आयत की चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। 3 अधिक कहने का मतलब 3 मीटर अधिक है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही आपको बताना है। चलिए, पोल सेक्शन ऑन किया गया है, लेकिन आप अपना सोच समझकर आंसर कीजिए। और सिर्फ सोच समझकर ही नहीं, सॉल्व करके आंसर कीजिएगा। पूरा अपना टाइम लीजिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम दूं, बताओ कितना टाइम चाहिए आपको इस क्वेश्चन के लिए? सर दो, बताओ। 2-3 मिनट दे दो। 2 मिनट दे रहा हूं अभी, ठीक है। इतना में ट्राई करो, अगर नहीं हो पाएगा तो हड़बड़ी करने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा मैं टाइम बढ़ा दूंगा, टाइम बिल्कुल मिल जाएगा। अभी ट्राई करो 2 मिनट। सर इसमें हड़बड़ी तो नहीं। बस ऑप्शन ही चेंज है। क्या ऑप्शन? सर ऑप्शन में से चेंज है, बाकी तो हाँ, वही क्वेश्चन है। डेटा भी चेंज है, ऑप्शन भी चेंज है, डाटा बदला गया, बाकी क्वेश्चन सेम है। क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ गलती हुआ था आप लोगों का, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितना प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे आप सीख जाओगे, एग्जाम में जल्दी हो पाएगा, है ना? तो लंबाई और चौड़ाई बताना है किसी रेक्टेंगल का। लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है। 3 अधिक करने का सर मतलब 3 मीटर अधिक है। कर दिया? तो अभी तक कर दिया हो तो आंसर आपका सही है, कि अभी तक 3 आंसर आए हैं और तीनों सही है। इस टाइमर के अकॉर्डिंग लगभग 1 मिनट और बचा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सोचना कि आपको कर ही देना है, ठीक है। आप ट्राई कर लो, अगर नहीं होगा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अभी ओनली 5 बच्चों के आंसर आए, सिर्फ 5 बच्चे। 5 में 4 सही है, ठीक है, हड़बड़ी मत करो। तो मुझे भी पता है कि ऐसे क्वेश्चन करने में कुछ टाइम लग सकता है आपको, ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो, टाइम और बढ़ा दूंगा। तो अभी तक मुझे दिख रहे हैं 8 बच्चों के आंसर। 8 में 7 सही, 11 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। और जहां भी आप सॉल्व कर रहे हो, जहां भी इस क्वेश्चन को आप लिख रहे हो, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम के लिए।
एग्जाम को ध्यान में रखते हुए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम तो समाप्त हो गया है, लेकिन अभी रुकते हैं थोड़ी देर। टाइम थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ। टाइम 1 मिनट और लेते हैं। 1 मिनट और बढ़ा दिया टाइम। ठीक है, टाइम दीजिए और करिए। कर दिया सर। ठीक है, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मैक्सिमम आंसर सही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे 5 बच्चों का आंसर गलत दिख रहा है। 11 सही, 5 गलत। ठीक है, तो इसमें सॉल्व करना होगा। लास्ट 20 सेकेंड, लगभग 20 सेकेंड और। ठीक है, अभी भी क्लास में 4 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं है। अब जाकर आंसर करो। लास्ट 10 सेकेंड है, इसके बाद मैं एंड कर दूंगा पोल। सर ये 1 आखिरी मिनट। 1 मिनट और। चलो 1 मिनट तो नहीं, लेकिन मैं 20 सेकंड और देता हूँ। ठीक है भारती, 20 सेकंड और। इस 20 सेकंड में आंसर कीजिए। देखो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है, तो ट्राई करो आंसर करने की। उसके बाद फिर आपको पोल बंद हो जाएगा, तो चैट में आंसर देना होगा। आंसर आ जाए तो बता देना मुझे। 15 सेकंड और। ठीक है, 19 बच्चों का आंसर आया। 19 में 14 सही, 5 गलत। बढ़िया, ये भी अच्छा है। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड आ गया भारती, आपका आंसर हो गया। लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलो ये पोल में एंड कर रहा हूं। और अगर किसी रीजन से आप पोल में आंसर नहीं कर पाए हो, तब चैट में लिखना। सभी को लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, जिनका आंसर आ चुका है पोल में, वो मत लिखिएगा प्लीज। चलिए, क्वेश्चन यही है हमारे पास, बढ़िया सा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ऑप्शन से हमें कोई मतलब है नहीं, हो सकता है कि ऑप्शन हमारे एग्जाम में ना दिया जाए, क्वेश्चन बस रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखकर मुझे क्या लग रहा है कि क्वेश्चन को पहला लाइन पढ़ा तो मुझे दिख रहा है, यदि एक आयत रेक्टेंगल की बात की गई है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 40 मीटर स्क्वायर, तथा आयत की जो लंबाई है आयत के चौड़ाई से 3 अधिक है, तो यहाँ पर बेटर होगा कि चौड़ाई को मैं x मान लूं, ताकि लंबाई हमारा x+3 हो जाए। ठीक है, तो आप चौड़ाई को x मान लीजिएगा। तो आयत के लंबाई चौड़ाई दोनों बताना है। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखोगे। ऑप्शन रहेगा तब तो काफी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, माना चौड़ाई कितना है आयत का, आप x मान लीजिए। हमें नहीं पता, तो इसको आप x मान लीजिए, x मीटर। अगर चौड़ाई x मीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, मुझे बताइए। लंबाई x कितना प्लस मान, 3 सर। x+3। x+3। ठीक है, तो लंबाई x+3 होगा, क्योंकि आपको क्लियरली लिखा गया ना कि चौड़ाई जो है, सॉरी लंबाई जो है 3 मीटर अधिक है। किससे, चौड़ाई से। तो यहाँ 3 जोड़ दिया, x+3 मीटर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये पहला पोल था संगम। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोलेंगे, यहाँ के बाद हम लिखेंगे सर आयत का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल दिया गया है 40 मीटर स्क्वायर। आप कुछ चाहो तो आप अपने एग्जाम में ऐसा फिगर जरूर बना देना। ठीक है, आपका कॉफी थोड़ा अलग दिखेगा, सुंदर दिखेगा, मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें करिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सर इसको हमने लंबाई लिखा, इसको हमने चौड़ाई लिखा। चौड़ाई को आपने x मान लिया, लंबाई को आपने x+3 मान लिया। ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला कोई मुझे बताएगा आयत का। लंबाई गुना चौड़ाई। L into B लंबाई सर। गुना चौड़ाई, या फिर यहाँ पर सीधे लिख दो जो दिया गया है। ठीक है, जो दिया गया है वही लिख दो, 40 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसके नीचे लिखिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई के लिए मैं सिर्फ ल लिख रहा हूँ, चौड़ाई के लिए सिर्फ चौ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 40 मीटर स्क्वायर होगा। अब लंबाई के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, लंबाई के लिए आपका है x+3। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए x+3। और चौड़ाई कितना है आपका, चौड़ाई है आपका x। ठीक है, तो x+3 इंटू x करने पर यह 40 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं कुछ लोग, x+3 गुना x लिखिए, चाहे आप इसको x इंटू x+3 लिख दो, दोनों बात सेम है। ठीक है, दोनों बात सेम है। तो यहाँ पर क्या करना है, x को x+3 से गुना करना है। ठीक है, तो x को x+3 से गुना करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, x जो है ये वाला, इस x से गुना होगा तो मिल जाएगा x²। जब x 3 से गुना होगा तो मिल जाएगा 3x बराबर 40। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में लेकर आइए।
यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 40 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? दो तरीका तो जानते हैं, ठीक है, एक द्विघात सूत्र और एक मध्य पद विभाजन। लेकिन इन जनरल अगर बड़ा डेटा रहता है तो हम मध्य पद विभाजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली सोचिए, 40 को ब्रेक करके 3 लाना है, 40 को तोड़ करके 3 लाना है। कैसे तोड़ेंगे? घटा करके मुझे 3 चाहिए, बताओ। 8 गुना 5। 8 गुना 5, ठीक है, 8 गुना 5 से आ जाएगा। 8 और 8 5 में से 40 होता है और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 3 को लिख दीजिएगा। 3 को आप लिख सकते हो सर 8 माइनस 5, ठीक है। तो 3x को प्लस का 3x लिखा हुआ ना वहां पर, 3x को लिख सकते हैं सर 8x माइनस 5x। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है ना, कितना लिख दे डायरेक्ट, ठीक है। तो अब इतना लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा कि अब बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, तो डायरेक्ट मैं 3x को लिख सकता हूँ 8x माइनस 5x माइनस का 40 बराबर का 0, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉमन लीजिए, पहले दो टर्म में से x कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा सर x प्लस 8, ठीक है, x प्लस 8। यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लेंगे अगला दो टर्म में से तो मिल जाएगा x प्लस 8, ठीक है। साइन चेंज कर लेगा क्योंकि माइनस का साइन कॉमन ले लिया है। x प्लस 8 कॉमन लेंगे, x प्लस 8 जैसे ही कॉमन लेंगे तो आपका मिलेगा x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 बराबर 0। अब दो गुणनखंड दिख रहे हैं, दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, दोनों को 0 कीजिए बराबर बारी बारी से। तो x प्लस 8 अगर 0 के बराबर होगा, या फिर आप बोलोगे सर x माइनस 5 0 के बराबर होगा, यही दो केस बनेंगे। तो या तो हो सकता है कि सर x का वैल्यू कितना हो जाए, माइनस का 8 हो जाए, या फिर हो सकता है सर x का वैल्यू कितना हो जाए, 5 हो जाए। एक सेकंड रुक जा भारती, देखता हूँ, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो फिर देखता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर x का वैल्यू या तो -8 होगा या फिर x का वैल्यू 5 होगा, यानी यही दो चीज हो सकता है। अब मुझे बताइए यहाँ पर x का वैल्यू -8 आप लोगे क्या? ये पॉसिबल है हमारा सॉल्यूशन? बताइए। नेगेटिव नहीं नो होगा, सर। ठीक है, नेगेटिव है ना। आप कहोगे सर किस x क्या था? x हमारा चौड़ाई था, ये थोड़ा सोचना होगा आपको, x चौड़ाई। अब चौड़ाई जो होता है किसी आयत की, वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ऋणात्मक तो नहीं हो सकता। तो आप कहो सर ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब -8 को रिजेक्ट कर देंगे। भले ऑप्शन में अगर एक जगह -8 लिखा भी हुआ था उसको रिजेक्ट कर देंगे, ये ऑप्शन तो आपके एग्जाम में रहेगा भी नहीं। तो आप सिंपली बोलिएगा सर चौड़ाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्रॉस लगा दीजिएगा। यहाँ से बोलोगे अतः हम x का वैल्यू क्या लेंगे, चौड़ाई जो है हमारा, चौड़ाई को आप ले लीजिएगा 5, ठीक है, यानी 5 कितना, 5 मीटर, ठीक। अब चौड़ाई अगर 5 है तो लंबाई कितना रहेगा, बताओ। 8 कैसे किया? लंबाई कितना था? चौड़ाई से 3 ज्यादा, है ना, 3 ज्यादा था, तो 3 ज्यादा था, 5 में 3 जोड़ दीजिए, 5 प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 लिखा था ना आपने, तो 5 प्लस 3 मीटर यानी 8 मीटर। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है सर, लंबाई जो होगा उस आयत का वो 8 मीटर रहा होगा, चौड़ाई जो रहा होगा 5 मीटर रहा होगा, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो 40 भी आ जाएगा। तो इसलिए इतना आंसर छोड़ दीजिएगा अपने एग्जाम में, इतना छोड़ दोगे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, कुछ भी नंबर नहीं कटेगा। ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन क्या होगा हमारा। तो ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, 8 मीटर लंबाई 5 मीटर चौड़ाई, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ऑप्शन बी में देखा, देखो ऑप्शन रहेगा ना काफी जल्दी कर सकते थे। ऑप्शन बी में 5 और 8 दिया है, चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है, लंबाई बोला गया था ज्यादा, चौड़ाई ज्यादा नहीं था, ठीक है, तो इसलिए बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी में दिख रहा है लंबाई 40 और ये 43, यहाँ भी 40 और 43 अगर रहेगा तो इसको गुना करने पर 40 तो नहीं मिलेगा, हमें पता है कि इनको गुना करके 40 मिलना चाहिए क्योंकि क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल 40 है, तो ये भी आंसर गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में लंबाई नेगेटिव लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर माइनस का 8 है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, तो कहेंगे ये भी गलत है। तो अगर ऑप्शन रहेगा तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, अदरवाइज ऑप्शन आपके एग्जाम में मिलेगा नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में या फिर 5 नंबर में। क्लियर? अभी बताओ भारती, आपका क्लियर है, समझ में आ गया पूरा सोल्यूशन? यस सर। चलो और बताओ, इसमें कुछ किसी को पूछना है तो बताइए, किसी को कुछ नो पूछना है? सर। नहीं, आगे बढ़े, किसी को कॉपी चेक यस करवाना है, सर। किसी को कॉपी चेक करवाना है? यस सर। चलो कॉपी दिखाइए, बिल्कुल आप लोग अपना अपना कॉपी दिखाओ किस तरीके से सॉल्व किया हो। तो सबसे पहले मुझे पूजा का कैमरा ऑन होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पर आपने फिगर भी बनाया है, बढ़िया, और आंसर भी बिल्कुल सही लिखा है, बहुत बढ़िया। सर पूजा मेरे का को आंसर, हाँ अभी कैमरा आपका ऑन नहीं है, सर मेरे को कैमरा देखना सर, आप जिस आंसर पर पेन रखा हुआ ना वो गलत है। नहीं, आपका कैमरा ही ऑन नहीं दिख रहा मुझे शिविंदर आपको। अच्छा अभी ऑन करो, हाँ ठीक है, चाहे थोड़ा नीचे करो,
ठीक है, वहां तक तो सॉल्व सही किया है, -8 और 5 लिख के छोड़ दिया, आगे आपने नहीं लिखा, आगे लिखोगे ना तब सही होगा। माइक ऑन करो पहले, है ना, अधूरा है वो, तो -8 और 5 लिख दोगे। सर फिर मैंने माइंड में ही कर लिया सर। ओके, लेकिन एग्जाम में माइंड में नहीं करना है। ओके ठीक है, यहाँ पर तो सही है, एग्जाम में लिख लेना। ओके, शिविंदर का कॉपी मुझे दिख रहा है अभी। अच्छा, पेन से कुछ हाइड किया है, बढ़िया। नीचे चौड़ाई लिखा है, वहां पर लंबाई लिखा है। ठीक है शिविंदर, थोड़ा सा मुझे ब्लर दिख रहा है, लेकिन हाँ सॉल्यूशन तो मुझे सारा सही दिख रहा है, कोई इशू तो मुझे नहीं दिख रहा है इसमें, सही है। एक बार मुझे फोटो भेजना, क्योंकि बहुत क्लियर नहीं दिख पाया मुझे। अभी मैं भारती का कॉपी देख रहा हूँ। भारती ऑन करो, ऑन कर लो अभी। अभी नहीं दिख रहा आपका कॉपी। चलो ठीक है, डिस्कस करें आगे फिर। चलो ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कीजिएगा। भले ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, ठीक है। तो वहां से आप कुछ भी डाउट होगा तो पूछिएगा। अगला टॉपिक है आपका विक्टर। ये मैंने पढ़ा रखा है क्या पहले भी, बताओ। यस सर। पढ़ाया है ना विक्टर, जब भी हमने द्विघात सूत्र देखा था, b² - 4ac, आंसर भी दे दिया। तो बस थोड़ा सा इसका पोल में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पोल में नहीं आया, पोल में क्यों नहीं आया? विविधकर पोल में सर ये हाँ, पोल में नहीं किया है, अभी इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, तो विक्टर जब हमने सीधा जादे फॉर्मूला किया था ना, द्विघात सूत्र, वहीं पर पढ़ा दिया था विक्टर होता क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट अभी इस टॉपिक में नया क्या सीखना है, क्या ध्यान में रखना है। जब भी आप विक्टर या डिस्क्रिमिनांट की बातें करोगे, जब भी इसकी बातें करोगे, तो आपका जो द्विघात समीकरण होगा वो मानक रूप में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? मानक रूप में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे बताइए कोई, एनीवन? द्विघात समीकरण का xa² + bx + c × 0। इंटू शून्य बराबर शून्य ना, ठीक है। यस सर। तो आप क्या बोलोगे सर, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, ठीक है। और यहाँ के अच्छा ठीक है भारती, कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार क्लास के एंड में बता देना, ठीक है, क्लास के एंड में बता देना। यहाँ से आप बोलोगे सर a जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, इतना हमें लिखना होगा, ठीक है, इतना हमें लिखना होगा कि ax² + bx + c बराबर 0, जहां पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी द्विघात समीकरण का। तो जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर साथ के साथ हमें ये भी लिख देना चाहिए कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। अब इसका डिस्क्रिमिनांट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विविक्तर, ठीक है, विविक्तर। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, दोनों ही में नाम लिख लीजिएगा। अब इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, डिस्क्रिमिनांट। अब इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, इसलिए इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। और जैसा आप सभी ने भी बोला, डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है सर b² - 4ac। अब bac क्या है आपको पता है सर, x² का गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, और अचर वाले टर्म को c कहते हैं। तो इसमें जरूरी है कि राइट साइड में 0 लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए समीकरण। तो मैं सीधे इस पर कुछ क्वेश्चन पूछूं आपसे, प्रैक्टिस तो करवा लिया है। यस सर। हिंदी में रॉन्ग है क्या? हिंदी में रॉन्ग है, विविधकर विक्टर का नाम से। स्पेलिंग ठीक तो है, ऐसे ही तो लिखते हैं विक्टर, और कैसे लिखते हैं विविक्टर? ये विविक्त कर लेते हैं क्या? कर भी आता लास्ट में, मुझे तो यस लगा सर, आपने ये ठीक है, क्या विविक्त नहीं कर, ठीक है, विविक्त कर, ओके, डिस्क्रिमिनांट, इसको सही कर लेना। तो विविक्त कर, डिस्क्रिमिनांट डी बराबर b² - 4ac, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास कि अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा रहा है तो इसका डिस्क्रिमिनांट बताइए। कितने बच्चे खुद से कर लेंगे? कर लेंगे सभी लोग? यस सर। चलो करके मुझे बताओ, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, सीधाचार्य फॉर्मूला के समय। अगर नहीं समझ में आया तो बता दो मुझे। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर आप एबीसी का वैल्यू लिखोगे, ए बी और सी। ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, और सी का वैल्यू क्या है? सर 16। 16 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए का वैल्यू सर x² का गुणांक, जो कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर 1 × x², स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। इक्वेशन को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ बड़ा,
इक्वेशन क्या लिखा हुआ है सर, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है यहाँ पर, तो हम कहेंगे सर ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू यहाँ पर 6 है, और सी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट यहाँ पर 5 है। ए बी से लिख दिया। अब ए बी सी अगर आ गया तो वेक्टर को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, बस डी लिख देंगे। डी का वैल्यू कितना होगा, डी का वैल्यू होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी मूलों के प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। अब बी स्क्वायर का वैल्यू आपको पता सर, बी का वैल्यू 6 है, तो आप 6 का स्क्वायर पुट कर दीजिए वैल्यू, माइनस का माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 डाल दीजिए। सी का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 6 का वर्ग आपका 36 मिलेगा, माइनस 4 गुना 5 20, और 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20। 36 में से 20 घटाएंगे, आपका 16 मिल जाएगा। तो जितने बच्चों का आंसर 16 आ रहा था बिल्कुल सही। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आया, 16 आया। क्लियर, आसान, ऑलरेडी Yes, सॉल्व sir. कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4 का विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट बताइए। चलिए इसको लिख के बताओ। इक्वेशन आपके सामने है, इक्वेशन लिख दो क्या, y की पावर 2 है यहाँ पर, प्लस का 4y है, बराबर माइनस का 4 है, 12। एक आंसर आ रहा है 12, मैं ऑप्शन लिखते चलता हूँ जो भी आपके आ रहे हैं आंसर। 12 शिवेंद्र का आंसर आ रहा है 0। हाँ 0 आ रहा है ना, ठीक है 0। 2 आंसर आए अभी तक, 12 और 0। देखो यहाँ पर आप एबीसी देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको मानक रूप में जब कन्वर्ट करिएगा ना इस समीकरण को, तो ये माइनस का 4 जो है बाएं तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, सर वाई का स्क्वायर, यही तो मेन इंपॉर्टेंट चीज था। यहाँ पर प्लस का 4 बराबर 0 कुछ ऐसा लिखेंगे, तो मानक रूप में हम पहले उसको कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, राइट साइड में हमारा 0 होना जरूरी है, तो ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो सर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका वाई स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो सर बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू यहाँ पर 4 है। ठीक है, ये बीच वाला y का गुणांक, और c का वैल्यू कितना है यहाँ पर, c का वैल्यू आप बोलोगे सर यहाँ पर c का वैल्यू भी जो है वो 4 है, माइनस का 4 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 4 है, तो आप कह सकते हो सर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा सॉरी ये मत लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होता है, कई बार गलती होगा, वो हमेशा होगा। ठीक है, बस आपको ट्राई करना है, आंसर करने की प्रैक्टिस करने की, सॉल्व करने की। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, तो बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है आपका। ठीक है, ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है, और सी का वैल्यू कुछ बच्चे यहाँ पर माइनस का 4 लिए होंगे, तो सी का वैल्यू माइनस 4 नहीं लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे दिख रहा है 4। ठीक है, तो ये वाला रूप को देखना है आपको हमेशा, स्टैंडर्ड फॉर्म को। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल दोगे सर सी का वैल्यू हमारा 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग करेंगे सर 4 इंटू 4, ये 16 मिल जाएगा, ये 16 मिल, माइनस यहाँ पर मुझे दिख रहा है 4 इंटू 4, इस 4 को इस 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16 मिलेगा। अब 16 में से 16 घटाएंगे कितना मिलेगा, किसी भी नंबर में से वही नंबर घटा देंगे तो 0 मिल जाएगा, तो 16 में से 16 घटाने पर 0 मिलेगा आंसर। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, विक्त कर क्या आया, 0 आया। तो विक्टर हो सकता है कभी कि 0 भी आ जाए, है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट हो सकता है कि 0 आ जाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, इस बार ऑप्शन नंबर बी था, 0 था। क्लियर, ये हो जाएगा। यस सर। चलिए, अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर y में समीकरण लिखा हुआ था, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, इक्वेशन का भी ऐसा लिख के आता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर से अगर मैं बराबर 0 करके आपसे पूछूं डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बताइए, तो आप में से हर एक बच्चा बोल देगा सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो आपको याद है। लेकिन अगर मैं कभी ऐसा समीकरण लिख दूं एम एक्स स्क्वायर प्लस का एन एक्स प्लस का के बराबर 0, ठीक है, अब यहाँ से मैं बोलूँ कि डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, क्या बोलोगे आप, एन स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम इंटू के। चलिए बहुत बढ़िया शिवेंद्र, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर एक्स स्क्वायर का गुणांक जहां पर m है ना, एक जगह इन दोनों को कंपेयर कर लो, देखो इन दोनों को कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब समझ में आ रहा है कि सर m के a के जगह पर आपका m लिख दिया गया है, ठीक है कोई इशू नहीं है, b के जगह पर आपका n लिख दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और c के जगह पर आपका k लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप कहते थे सर d का वैल्यू कितना होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ऐसा लिख देगा तो b के जगह पर आपका क्या था, n था, तो यहाँ पर लिख देंगे सर n स्क्वायर
-4 ए की जगह पर आपका क्या है, m है, तो यहाँ पर लिख देंगे m, और c की जगह पर क्या है आपका k। तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, इसके लिए आप विविक्तर बोलोगे सर, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर होगा वो होगा n स्क्वायर -4mk। क्लियर, समझ में आया? यस सर। से भी चेंज किया जा सकता है, बस ए बी सी का मान अलग अलग अल्फाबेट लिखो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करो, इसके बाद पोल पूछ लूंगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए, 5x स्क्वायर -7x -3 का विविक्त कर बताइए, यानी डिस्क्रिमिनेंट बताइए। इसके बाद पोल आएगा आपका, 5x स्क्वायर माइनस का 7x बराबर माइनस का 3। ए बी सी का वैल्यू ध्यान से लिखिए, डी आ जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट मत करो, पहले इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। 5x स्क्वायर माइनस का 7x तो रहेगा ही, ये -3 इधर आ जाएगा तो प्लस का 3 बनेगा, प्लस का 3 बराबर 0, कुछ ऐसे, ठीक है। माइनस का 3 नहीं रहेगा, वो प्लस का 3 हो गया, वो उधर जाएगा ना, राइट साइड में 0 बनाना है हमें, हमेशा फॉर्म ये रहना चाहिए हमारा एक्स स्क्वायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, बराबर 0 माइनस का 11, एक बच्चे का आता था वो माइनस का 11, ठीक है, -11 अंतर लिख रहे हैं मुझे तो बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू आपका 5 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है। बी का वैल्यू कितना मिल रहा है बताओ, 7 या -7 या कुछ और, -7। तो यहाँ पर 7 मत लिख देना, बोलोगे सर नेगेटिव है तो माइनस का 7 लेंगे, ठीक है, तो ये लिख देंगे माइनस का 7। और सी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव अचर वाला टर्म 3, ठीक है, माइनस का 3 नहीं लेंगे, बाएं तरफ ले जाकर के उसको प्लस का 3 कर दिया। अब यहाँ से आप बोलोगे सर डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर, ये फॉर्मूला हमारे पास पता है, बी स्क्वायर -4ac, इसमें मान भर दीजिए। बी स्क्वायर कहने का मतलब -7 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए -7 का स्क्वायर। अब जब भी माइनस वाला आएगा तो उसको ब्रैकेट में बंद जरूर करना, ठीक है, -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है आपका 5, तो ए का वैल्यू मैं 5 पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, -7 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 49 होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी 49 मिलेगा, -7 इंटू -7 भी करेंगे तो आपको पता है सर, दो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे तो 49 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो दो नेगेटिव नंबर का या नेगेटिव नंबर का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, या दो नेगेटिव नंबर को गुना करके पॉजिटिव मिलता है। तो -7 का वर्ग आपका 49 मिलेगा, -49 लिख दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है, तो -49 मत लिख देना, यहाँ पर 49 लिखना है आपको, ठीक है। माइनस यहाँ पर क्या आएगा, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 5 गुना 4 किया 20 आया, 20 गुना 3 किया 60 आया, 5 तिया 15, 15 गुना 4 60, ठीक है, कैसे भी गुना करिए। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर 60 आएगा, 49 माइनस 60 आ रहा है। अब आपको पता है सर, अगर मैं 60 में से 49 घटाऊं तो 60 में से 49 घटाने पर 11 मिलेगा, है ना। लेकिन अगर मैं 49 में से 60 घटाऊं तो एक छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, तो -11 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा -11, क्लियर। अच्छा, किसी का 109 कैसे आ रहा था, इसको जोड़ कैसे दिया आपने, इसको जोड़ नहीं सकते ना, किसी का 109 आया था। सर पक्का -7 के स्क्वायर में गलती की होगी। नहीं, -7 में नहीं किया होगा, -7 का तो ठीक है 49 लिखा होगा, लेकिन 3 को देखो गलती क्या किया होगा। हाँ, ये गलती हुआ होगा ना, यहाँ पर -3 ले लिया होगा, है ना, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि उसको ले जाएंगे लेफ्ट साइड, अब प्लस का 3 लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है। जब से ये टॉपिक में रिपीट क्यों किया, फिर से क्यों पढ़ा रहा हूँ, बस ये मोर इंपॉर्टेंट था कि हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तब एबीसी का वैल्यू देखेंगे। समीकरण आपको जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देगा, वो तो जानबूझकर चेंज करके ही देगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिएगा, तब जाकर एबीसी का वैल्यू लिखिएगा, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगाकर आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर -4ac। चलिए, तो इस पर मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ पोल सेक्शन में, आसान क्वेश्चन होंगे, आराम से सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का विविक्त कर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इसके लिए क्या होगा। बस यहाँ पर एबीसी के जगह पर कुछ अल्फाबेट्स बदले गए, ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अगर ऐसा समीकरण लिख दिया जाए तो इसका विविक्त कर क्या होगा। px स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिखा गया, बी के जगह पर क्या लिखा गया, और सी के जगह पर क्या लिखा गया, बस इसको ध्यान दीजिए।
तो इस वाले का डिस्क्रिमिनांट यानी विविक्त कर ए बी सी या डी। अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो कितने नंबर में आएगा? 1 मार्क्स। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी तक मुझे दिख रहे हैं 9 बच्चों के आंसर, और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो मैं फिर भी 1 मिनट और दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी से आपका टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ, और इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दे रहा हूँ। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगा। ठीक है, 15 बच्चों का आंसर आ चुके हैं, 15 में 13 सही है, बाकी सभी लोग करिए। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 लिखा हुआ है। में देखते रहिएगा, 30 सेकंड और है अभी। ठीक है, 18 आंसर आ चुके हैं। आंसर सभी लोग करिए, गलती से मत डरिए, ट्राई करो सही करने का। गलत होगा उन गलती से सीखेंगे। चलिए ठीक है, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी भी क्लास में 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। अभी ओनली 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। चलो पोल कमेंट करो। तो अभी आपका पोल एंड किया गया है, चैट आपका ऑन रहेगा। मैक्सिमम आंसर जो मुझे दिख रहे हैं सभी के आंसर सही दिख रहे हैं, कुछ बच्चों का आंसर गलत हुआ है। देखो ये है आसान क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर सिंपली बोलोगे सर अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इसी के ऊपर मैं लिख देता हूँ। हमारा जो मेनली जो हम लोग पढ़ते थे हमेशा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से पढ़ते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसके लिए मैं बात करूँ तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपने ये याद रखा है, कुछ ऐसे याद रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप इसको कंपेयर करिए, बी के जगह पर आपका क्या लिखा हुआ है? बी के जगह पर आपका लिख दिया यहाँ पर क्यू, है ना, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर क्यू का वर्ग, ठीक है, माइनस 4 ए इंटू सी। तो ए के जगह पर आपका लिख दिया यहाँ पर पी, तो यहाँ पर लिख दीजिए पी, और सी के जगह पर आपका लिख दिया आर, ठीक है, तो सी के जगह पर यहाँ पर आर है। तो आप इसको बोलोगे सर हमारा अब जो बनेगा ना इसके लिए क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बनेगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था। ऑप्शन नंबर ए में देखो प्लस का साइन है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही दिख रहा है, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4pr, यहाँ पर 4qr लिखा गया, देखो लास्ट, तो ये गलत है ना। समझ में आया? बताइए, समझ में यस आया? सर। क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, तो ये सारे गलत है। बी स्क्वायर माइनस 4 तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए था, आंसर बी बनेगा। क्लियर? चलिए, तो इसमें तो कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आया, सिंपल सा बस चेंज किया गया था। अगले क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसका विविक्त कर बताइए। चलो इसमें कैलकुलेशन है, आसान कैलकुलेशन है, कुछ भी टफ नहीं होगा। हाँ जी, ट्राई करो। इसमें मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। पोल आपका ऑन है। टाइम देखते रहिएगा, आराम से आप करो, काफी टाइम है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर मैं बोलूं तो 2 मिनट सफिशिएंट है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर आपका जो इक्वेशन लिखा गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में ही लिखा हुआ है, ठीक है। 4x सर स्क्वायर प्लस 4x प्लस, हाँ बताइए। हाँ जी बताओ। मेरा गलत हो गया सर। कोई बात नहीं, देखो अभी इसमें चेंज तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, इसमें बस यही कह सकता हूँ मैं कि आप थोड़ा ध्यान से आंसर कर सकते थे। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आपका आंसर जनरली सही होता है, कुछ मिस्टेक से आपका आंसर गलत हुआ है, तो चैट में अपना सही वाला आंसर दीजिएगा, ठीक है। अभी नहीं, ओके जब सर। चैट ऑन करूंगा तो चैट में सही वाला लिख देना। सर जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है कि ये क्वेश्चन हमने पहले किया हो। पहला किया है, यस कर लिया। थोड़ा सा डेटा चेंज था, मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा डेटा चेंज नहीं सर अभी किया थोड़ी देर पहले। किया था ना, ठीक है, लेकिन सेम नहीं है। सर बस ए या फिर सी में फर्क हो सकता है। वही वही इंपॉर्टेंट है, ये सी में अंतर था, ठीक है। करो, कोई बात नहीं है,
जितनी प्रैक्टिस, देखो कई बार होता है कि मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो आप बार बार उसकी मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक ही चीज आप 4 बार सॉल्व करिए ना, आपका स्पीड बनेगा, है ना, याद हो जाएगा कई चीज, एग्जाम में आएगा तो आप देख आंसर कर दोगे, आपका ही फायदा होगा। तो 21 आंसर आ चुके हैं, अभी लास्ट 20 सेकंड है, 19 सेकंड है, ट्राई करो। 22 आंसर आ चुके हैं, 22 में 17 सही है, 5 आंसर अभी भी गलत हुआ है, सर सर ठीक है। ए और सी के साथ साथ सर भी चेंज है। आंसर भी चेंज है, आंसर तो ऐसा क्वेश्चन किया था, कोई बात नहीं, सर देखते हैं। सर सर बताइए, चलो पोलैंड किया सर जाता है, हाँ बताओ सर शिवेंद्र। भी सर भी चेंज है, पहले वाई था अब एक्स कर दिया। अच्छा, चर भी चेंज है, अब इतना मुझे नहीं याद। जो चैट ऑन है, जिनका भी गलत हुआ था ना, वो मुझे आंसर बताइए, सभी लोग मत लिखना, ठीक है, जिनका आंसर गलत हो गया था वो लिखिए, या फिर जो नहीं कर पाया वो लिखिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 4x² प्लस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब ये मानक रूप में है क्योंकि दाएं साइड में 0 है, x² प्लस bx प्लस c के रूप में दिख रहा है आपको। तो a का वैल्यू बोलोगे सर x² का गुणांक जो कि 4 दिख रहा है, b का वैल्यू x का गुणांक जो कि 4 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ भी 4 दिख गया, ठीक है, दोनों ही a का वैल्यू भी 4 है और b का वैल्यू भी 4 है। c का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट यानी अचर वाला टर्म, तो अचर वाला टर्म यहाँ पर मुझे 1 दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 1 लिख दिया, ठीक है, तो a b c हमने लिख लिया। अब अगर a b c आ गया तो डिस्क्रिमिनेंट भी आ जाएगा, विविक्तकर भी आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, सॉल्व करिए तो b² कहने का मतलब 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 का वर्ग कर दीजिए, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू आपका 4 है और c का वैल्यू आपका 1, तो c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू आपका 4 है, यहाँ पर लिख दीजिए कुछ ऐसे, ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करिएगा, 4 का स्क्वायर आपका मिलेगा 16 और यहाँ पर 4 गुना 4 16, 16 गुना 1 16 ही रहेगा, 16 में से 16 घटाओगे तो आपका 0 मिल जाएगा, ठीक है, तो 16 में से 16 घटाने पर 0 मिलेगा, तो विविक्तकर का मान भी 16 0 मिलेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन में डिस्कस किया था वो शायद वाई में था, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन था, x² प्लस 4x प्लस 4, ए बी सी के मान में थोड़ा अंतर आया था, बाकी सॉल्यूशन तो ऑलमोस्ट सेम ही था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 भी आ सकता है, डिस्क्रिमिनेंट कभी नेगेटिव भी आ सकता है, कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्लियर हुआ इतना, बताओ, ये क्वेश्चन हो जाएगा सभी का, जिन भी 5 बच्चों को गलत हुआ था, ठीक है। चलिए अभी आते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक सिंपल यही है, द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति क्या होती है। मूलों की प्रकृति मतलब नेचर, मतलब वो रूट्स होगा कैसा। मैंने आपको बताया ना कि हमेशा भी किसी भी द्विघात समीकरण का जो मूल आएगा वो 2 मूल आएंगे, तो ये 2 मूल कैसे होंगे, इन दोनों मूलों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये मूल डिपेंड किस चीज पर करता है, तो मूल कैसे होंगे, क्या होंगे, इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, मूल कैसे होंगे, इस चीज, यह चीज किस चीज पर डिपेंड करता है, उसके विविक्तकर पर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पर, इसलिए इतना डिटेल में विविक्तकर के बारे में पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो विविक्तकर को देखकर, डिस्क्रिमिनेंट को देखकर उसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि मूल हमारे कैसे होंगे। अब देखो विविक्तकर जब निकालोगे या डिस्क्रिमिनेंट जब निकालोगे तो आएगा तो कोई संख्या ना, कोई नंबर ही आएगा डिस्क्रिमिनेंट। अब कोई भी नंबर, वो 3 चीज हो सकता है, 3 टाइप के नंबर आ सकते हैं आपको, या तो हो सकता है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आए वो सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आए, हो सकता है कि सॉल्व किया और डिस्क्रिमिनेंट 20 आ गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ जाए, हो सकता है कि हम डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करें और माइनस का 20 आ जाए। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव, और कुछ हो सकता है, बताओ। रूट में सर, नहीं रूट में भी, अगर मैं रूट भी लिख रहा हूँ ना, रूट 5 तो ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, माइनस का रूट 5 नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा 0, ठीक है। तो एक चीज और बोलिएगा सर, 3 कैटेगरी में जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक 0, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो आप बोलो सर या तो पॉजिटिव होगा या 0 लिख दिया। फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन लिख रहे हो पी बाई क्यू लिख रहे हैं, तो अगर पी बाई क्यू लिख रहे हो 5/3 तो ये पॉजिटिव हुआ, अगर मैं लिख दूं -5/3 तो नेगेटिव हो गया। तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में अगर बोलूं तो या 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो सर पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या फिर 0 होगा, 3 कैटेगरी 3 केस बनेंगे। क्लियर, समझ में आया। तो जब डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला तो डिस्क्रिमिनेंट 3 कैटेगरी में जा सकता है सर, या तो पॉजिटिव आ सकता है, या तो सर नेगेटिव आ सकता है, या तो सर 0 आएगा। 0 अलग से क्यों लिया, क्योंकि 0 जो है ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है, 3 केस बनता है। अब इन तीनों केसेस को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे,
डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपको पता है, ये 3 केस हमारे पास। अब देखो इन तीनों से मतलब क्या है, अगर मैं कोई नंबर कहता हूँ 0 से बड़ा, कोई मुझे बताएगा, एक बच्चा 0 से बड़ा कोई नंबर मुझे बताइए, कोई भी एक नंबर। +1 प्लस की +1 संख्या सर। प्लस का संख्या, कोई भी नंबर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, अगर डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट हो रहा है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं ग्रेटर देन 0, ये वाला सिंबल का मतलब आप लोग जानते हो ना, कि ये इसका मतलब क्या है कि सर डी जो है 0 से बड़ा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट कैसा रहा होगा, विक्टर आपका पॉजिटिव रहा होगा, कह सकते हैं ऐसा क्या? ठीक है। यस सर। केस 3 को देखिए, तीसरे वाले केस को, यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, 0 से छोटा। तो कोई नंबर 0 से जो छोटा है उसको आप क्या बोलते हो इन जनरल बोलचाल के भाषा में? माइनस का 5। तो आप कह दोगे सर अगर डी जो है, अगर विविक्त कर 0 से छोटा आएगा, इसका मतलब वो नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होंगे। और अगर पॉजिटिव भी नहीं रहेगा, नेगेटिव भी नहीं रहेगा, मैं कोई बोल रहा हूँ ना कि अगर एक नंबर मुझे ऐसा बताइए कि जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो एक ही नंबर है ऐसा, वो 0। ठीक है, शून्य। तो जीरो आप बोलोगे सर या तो 0 रहेगा, तो या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो 0। ठीक है, अब यहाँ से 3 केस बनेंगे। अब तीनों ही केस में आपको याद रखना होगा, ये सीधे सीधे याद करिएगा क्या क्या हमें समझना चाहिए। अगर पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, पॉजिटिव आ गया, 5, 6, 8, 20, 25, 23 कुछ भी आ जाए, या 3/5 आ गया, तो ये पॉजिटिव ही है। अगर मैं रूट का 5 लिख दूं, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसा कुछ भी आ जाए धनात्मक प्लस का साइन का, इन दैट केस आप बोलोगे जो हमारे मूल होंगे वो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। 2 मूल आएंगे, एक सेकंड, मूल वास्तविक और अलग अलग, मतलब 2 मूल अलग आएंगे, वास्तविक आएंगे और भिन्न आएंगे। भिन्न कहने का मतलब फ्रैक्शन मत समझना, भिन्न में हटा दे रहा हूं, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन समझ लोगे फिर। अलग अलग, ठीक है, मैं बोलचाल के भाषा में आसानी से ले रहा हूं, अलग अलग मूल आएंगे। दोनों ही मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, एक 5 और एक 3, एक 8 और एक -8, एक 13 और एक 15, कुछ ऐसा, समझ में आया? तो ये अलग अलग कह रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा तो इसका मतलब बोलोगे सर यहाँ पर 2 मूल जो होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल जो होंगे अगेन वास्तविक ही होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ठीक है, बराबर, इक्वल। ठीक, अगर डी लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव, ऐसे देखो मैं ऐसे याद किया था अपने बचपन में जब मैं क्लास 9 10th में था, इस वाले को मैं ऐसे याद किया था, नेगेटिव, नेगेटिव से निकलता है नो। ठीक है, एन एन, ठीक है, नेगेटिव मतलब नो, मतलब नो पॉजिटिव, नो रियल सॉल्यूशन। मतलब कह सकते हो सर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, ये लिख लीजिए, नहीं मतलब नो। ठीक है, नेगेटिव मतलब नो। तो कभी भी अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव आ जाए तो बोलना कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे उसके, नेगेटिव। ठीक, अच्छा यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि 2 रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं इसके भी। जो मैं थर्ड केस की बात कर रहा हूँ ना, लेस देन 0 वाला, जब नेगेटिव आ रहा है, तो ऋणात्मक के केस में भी 2 मूल होते हैं, लेकिन वो जो 2 मूल होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, जो आपको पढ़ना ही नहीं। ठीक है, तो आप सीधे बोलिएगा कोई वास्तविक मूल नहीं आएंगे, 2 मूल आएंगे, वो काल्पनिक संख्या होंगे। काल्पनिक संख्या के बारे में हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 11th में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप सीधे बोल लीजिएगा कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इस पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारी चीजें लिख रखी है, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, फिर नेट ऑन ऑफ करके देखिए, सही हो जाना चाहिए। स्क्रीन मेरे तरफ से बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो कि विक्टर, ये मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, b² - 4ac जो लिखा हुआ होता है, ये सर डिस्क्रिमिनेंट या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा या फिर 0 आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो 2 मूल आएंगे, दोनों ही मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, भिन्न होंगे। अगर बराबर 0 के आ जाएगा तो दोनों मूल होते हैं, वो दोनों मूल बराबर होते हैं। कई बार आपने देखा था क्या, जब हमने सॉल्व किया था तो ऐसा आया था कि आंसर एक 5 और 5, बताओ आंसर याद है? 2 मूल मैंने लिए बोला था 5 5, तो वही केस था, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया होगा। एक क्वेश्चन पोल में भी करवाया था जहां पर आपका x का जो वैल्यू आ रहा था वो 1/10 और 1/10 आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों मूल बराबर आ गए। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे, दोनों मूल बराबर आ गए और वास्तविक है। तो वास्तविक कब आएगा, जब या तो ग्रेटर देन 0 रहेगा या तो बराबर 0 रहेगा। काल्पनिक कब आएगा, यानी वास्तविक कब नहीं आएगा, जब 0 से छोटा रहेगा। ठीक, डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट पे कर रहा है। ठीक है, व्यक्त करता। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, बस आपसे एक समीकरण लिख के दे दिया, चलो इसके पहले मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ
चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मान लो हमने सॉल्व किया डी और डी आ गया हमारे पास 5। इस केस में कैसा आंसर आएगा? मैं 3 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए, चलो ऑप्शन मैं यहां से उठा लेता हूँ आपके इस वाले पेज से, मैं बस ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्या लिख रहे हो रवीना? हाँ लेफ्ट करो और सही से ज्वाइन कर लो फिर से। चलो मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट जो निकाला हमने, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 8। अब मुझे बताइए इन चारों में से क्या ऑप्शन आप बोलोगे? ए बी सी डी चैट में लिख के बताइए। अगर डिस्क्रिमिनेंट आया 8, पहला सर ए। पहला आपको तो डी कैसा आ गया? 8 आने का मतलब सर पॉजिटिव हो गया, ठीक है? तो ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब डी का वैल्यू कैसा है? ग्रेटर देन 0 है, ठीक है? 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा रहेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, वास्तविक और भिन्न, ठीक है? वास्तविक और भिन्न अलग अलग, ठीक है? उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि डी हमने निकाला और डी का वैल्यू आ गया 3/2, अब मुझे बताओ क्या आंसर बोलोगे आप? अभी भी ये पॉजिटिव ही है ना? क्या है? आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक है। धनात्मक कहने का मतलब डी जो है ग्रेटर देन 0 है, और 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे? आंसर ए जाएगा, ठीक है? आंसर ए आएगा, वास्तविक और भिन्न ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 3/2 आ गया, ठीक है? अगर मैं डी निकालू कभी, जब भी डी लिख रहा हूँ मतलब युक्त कर की बात कर रहा हूँ, डी निकाला और ये आ गया -13, अब मुझे बताइए क्या बोलोगे आप? सी। सी होगा। यहाँ पर बोलेंगे सर नेगेटिव आ गया। नेगेटिव कहने का मतलब नो, ठीक है? नेगेटिव मतलब नो रियल, मतलब कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। 2 मूल्य होंगे लेकिन अभी अब उतना नहीं पढ़ना हमें, ठीक है? हमें 11 से पढ़ना है वो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या आएगा? नो रियल सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखा है नॉट रियल, ठीक है? तो आप बोलोगे सर नॉट रियल, ठीक है? तो वास्तविक नहीं होंगे। नेगेटिव मतलब नो, इतना याद रखिएगा, सबसे अच्छा शॉर्टकट है। अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो, डी अगर 0 आ जाएगा तो 0 मतलब इक्वल, ठीक है? तो ये इक्वल रूल, बराबर मूल, ठीक है? 2 मूल आएंगे यहाँ पर भी बराबर, एक बराबर 0, तो आपको सर यहाँ पर बराबर आ गया, ठीक है? वैसे याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, इसके लिए बताइए। हाँ बिल्कुल पोल दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, पोल बिल्कुल करेंगे, इसकी डिस्कस करेंगे अभी ढेर सारा क्वेश्चन। तो द्विघात समीकरण x² + 5x + 6 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। पहला क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर, x² + 5x + 6 = 0। यहाँ पर आप सबसे पहले डी निकालिएगा। ए का वैल्यू आप बोलोगे सर 1, बी का वैल्यू आया आपका 5, और सी का जो वैल्यू है वो 6, ठीक है? तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर डी जब निकालेंगे तो b² - 4ac आएगा, ठीक है? b² - 4ac कितना आएगा? 25। चलो 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है, सॉल्व सर करके बताओ। मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। अच्छा वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, ठीक है? 4 × 1 × c का वैल्यू 6, यस तो इसको सॉल्व करने पर आया 25 - 6 × 4 = 24, ये 1 आ गया ना? सर। तो आप क्या बोलोगे सर? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 1 आ रहा है, और 1 कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डी जो है 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है कि नहीं है? 1 0 से बड़ा होता है, ठीक है? तो आपको सर ये पॉजिटिव आ वास्तविक गया, और भिन्न। ऐसे भी कह सकते हो। हाँ वास्तविक और भिन्न, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा वास्तविक और भिन्न। सिंपली कहोगे सर वास्तविक तथा भिन्न। क्लियर है? नेचर के बारे में पूछेगा तो कर लेंगे। चलिए तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सॉल्यूशन पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। केस 1 डी ग्रेटर देन 0 का केस है। डी हमारा 1 आया, डी 1 आने का मतलब डी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका वास्तविक आएगा मूल और भिन्न होगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन करिए। ये अगला है, आपसे पूछा जा रहा है x² - 4x + 4, इसका मूलों की प्रकृति बताइए। बहुत ही सिंपल सा, इसका डी सर अभी निकाला कोई देता। मूल नहीं होंगे। कोई मूल नहीं होंगे? मूल तो हमेशा होते हैं, ये बोल सकते हो वास्तविक। वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं वास्तविक होंगे। मूल नहीं होंगे, लेकिन इसको चेक करो, शायद आपका आंसर गलत है, चेक करके देखो। वास्तविक और भिन्न आया सर मेरा। वास्तविक और भिन्न आया, चलो मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ। यहाँ पर आप बोले सर इक्वेशन देखो, देखकर आंसर नहीं पता चलता है शिविंदर, इसको सॉल्व करना पड़ता है। हो सकता है कि आपका आंसर सही हो या हो सकता है गलत, ठीक है? तो ए का वैल्यू आप बोलोगे सर 1, बी का वैल्यू बोलोगे सर -4, और सी का जो वैल्यू है 4 है, ठीक है? तो यहाँ से सर बोलोगे सर वास्तविक और बराबर। वास्तविक और बराबर आ रहा है ना, बढ़िया। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर डी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा b² - 4ac, b² - 4ac। यहाँ से b² का वैल्यू -4 का स्क्वायर करेंगे, -4
इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू 4। अच्छा यहाँ कैसे आ रहा है वास्तविक और, अच्छा वास्तविक और बराबर, हाँ बिल्कुल सही, ये 4 -4 का स्क्वायर 16 आएगा। ये क्वेश्चन सर तीसरी बार आ चुका है। हाँ तीसरी बार है, फिर भी गलत कर रहे हो आप, है ना। तो यहाँ पर सर 16 मैंने माइनस, बता दिया सर। ठीक है 16 में से 16 करेंगे कितना आएगा बताओ, 0 आ रहा है, डेटा सेम है यस तो ये 0 आ गया। डी का वैल्यू कितना आया, डी का वैल्यू 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या आएगा बताओ, वास्तविक और बराबर। बराबर, ठीक है। बराबर तो यहाँ पर गए बराबर आ गया, तो हम कहेंगे सर वास्तविक और बराबर, तो इसके मूल जो आएंगे वास्तविक आएंगे और बराबर आएंगे, 0 के कहने का मतलब। वास्तविक कब नहीं होंगे, जब 0 से छोटा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, ठीक है, वास्तविक और बराबर, ठीक है। चलिए तो ये आ गया आपका ये सॉल्यूशन, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है। डी का वैल्यू 0 आ गया, तो डी का वैल्यू 0 आने का मतलब आप सीधे बोलोगे सर मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, इक्वल रूट्स आ जाएगा, जब यहाँ पर बराबर 0 के आ जाए तो, ठीक। अब उसके बाद अगला एक क्वेश्चन और कर लीजिए, इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, यहाँ पर क्या लिखोगे, 5x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो इसका डी निकाल के बताओ। मूल हाँ अवास्तविक मूल होंगे। अवास्तविक होंगे, मतलब कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, ऐसा कह रहे हो ना, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। शायद इसको सॉल्व करके देखते हैं। ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू 5 होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5। बी का वैल्यू कितना होगा मुझे बताओ, ये मुझे नहीं पता चल रहा, आप लोग बताओ। -4 सर। माइनस का 4, यहाँ पर 4 मत लिख देना, माइनस का 4 होगा, तो यहाँ पर माइनस का है, ठीक है, तो ये माइनस का 4 आएगा। अब यहाँ पर बोलेंगे सर डी जब निकालेंगे तो लिखेंगे सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर कहने का मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू आपका 5 है और सी का वैल्यू 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 -20, 16 में से 20 घटाने पर क्या मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा। अब मुझे माइनस का 4 क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, तो आपको सर ये नेगेटिव आ गया, ऋणात्मक आ गया, मतलब लेस देन 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं डी जो आया वो लेस देन 0 आ गया। अब डी लेस देन 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे सर ये मूल जो होंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, सिंपली इतना बोल दीजिएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, एन मतलब नेगेटिव, नो, ठीक है, वो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नहीं होंगे, ठीक है। तो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये वाली से। तो डी अगर लेस देन 0 आ जाएगा, कभी अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हम कहेंगे सर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। अवास्तविक मूल होंगे वही 2 होंगे, लेकिन वो पढ़ना नहीं है। हाँ बताओ, कुछ बोल रहे हो क्या? सर पोल में कुछ क्वेश्चन पूछना है। बिल्कुल, अभी पोल में क्वेश्चन करेंगे, बस इस पेज के आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन और है, इसको कर लो, फिर एक क्वेश्चन और है, इसको कर लो। इसके बारे में मुझे बताओ, मूल की प्रकृति क्या है, इसको मूलों की प्रकृति बताइए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर एक्स स्क्वायर प्लस 3√5 एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो ए का वैल्यू तो वहाँ 1 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए का वैल्यू देखो, रूट वाला भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू कितना है 3√5 है, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 2। वास्तविक और अलग अलग। वास्तविक और अलग अलग मतलब वास्तविक और भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग, ठीक है, नाइस। तो यहाँ से बोलेंगे सर डी का वैल्यू जो आएगा वो बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। बी स्क्वायर कहने का मतलब 3√5, ठीक है, 3√5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है और सी का वैल्यू आपका 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 3√5 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 3√5 का अगर वर्ग करोगे ना, इसका मतलब होगा सर 3√5 इंटू 3√5, हाँ 2 बार गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 9 मिलेगा, और √5 को √5 से गुना करके सिखाया था क्या, कितना आएगा 5 सर। 5 आएगा। तो आपको पता सर 9 गुना 5 कर देंगे, 9 गुना 5 करेंगे सर 9 5 45 होता है, यहाँ आ जाएगा 45, ठीक है, 45 माइनस 4 दूनी 8, 45 में से 8 घटाने पर कितना मिलेगा बताओ, 38 37, 38, 37 आएगा ना, 37 आएगा, ठीक है। देखो ऐसा Yes, सोचो ना, 45 में से 5 घटा दो तो 40 हो गया, 3 और घटा दो तो 37 आ जाएगा, तो 37 आ जाएगा। और 37 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर कहने का मतलब क्या है, 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है, अगर आप सीधे कह रहे हो सर डी 0 से बड़ा आ गया मतलब वास्तविक और भिन्न आएगा, डी अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो यहाँ पर मूल्य जो आएंगे वास्तविक और अलग अलग आएंगे, ठीक है, यानी भिन्न आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस पेज की आप फाइनल स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और पोल में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 केस बनते हैं, यहाँ पर आप साथ के साथ लिख लो, पॉजिटिव, नेगेटिव और बराबर 0, ये 3 केस बनेंगे। पॉजिटिव केस में वास्तविक और भिन्न, भिन्न कहने का मतलब फ्रैक्शन मत समझना, अलग अलग समझते हैं। वास्तविक और बराबर अगर 0 के बराबर आ गया, और काल्पनिक
आप इसको चाहो तो हटा भी सकते हो, अवास्तविक या काल्पनिक, ये ध्यान रखिएगा कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। काल्पनिक संख्याओं के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ोगे। अभी क्वेश्चन करें पोल में, बताओ। यस सर। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आज कर लेंगे, एक क्वेश्चन अगले क्लास में कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डी अगर अच्छी, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन मिल गया, ये तो आसान सा आ गया। तो पोल है आपका, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो क्या करेंगे, ये तो बहुत आसान आ गया। ऑप्शन को बस ध्यान से देखिएगा, अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो क्या होगा, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और बराबर, वास्तविक नहीं है, इनमें से कोई। ये सर तो बस इस क्वेश्चन के लिए सर बस 20 सेकंड दे दो। इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं मुझसे पूछो तो एग्जाम में तो 5 सेकंड लगना चाहिए, मतलब जितना देर क्वेश्चन पढ़ना है अगर आप याद करके रखे हो तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन फिर भी जितना देर में आप लोग करोगे उतना टाइम मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे 20 सेकंड बहुत है। 10 बच्चों के आंसर आए अभी, 13 आंसर आ चुके हैं। 15 सेकंड और रुकेंगे, 15 सेकंड और। सर पोल में आंसर नहीं हो रहा। पोल में आंसर नहीं हो रहा, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करके देखोगे, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट एंड रीज्वाइन हो गया सर। हो गया ना, ठीक है, नाइस। लास्ट 10 सेकंड। नेटवर्क के चलते होता है कई बार ऐसा, आंसर नहीं हो रहा, लेफ्ट करके ज्वाइन करो या फिर वेट कर लो, नेटवर्क इशू है, या फिर चैट में आंसर कर देना फिर। चलो लास्ट 5 सेकंड, ओके 5। ऐसा आंसर तो मुझे दिख रहा है सभी का आ चुका है, किसी का तो नहीं रह रहा है, ठीक है। एंड करें इसको, बताओ सभी लोग बता दो। चलो तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ, तो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी रीजन से नहीं कर पाए हो ऐसा आंसर, तो मुझे सभी का दिख रहा है आ चुका है, तो चैट में आंसर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला पर ही बेस्ड है, सीधे मैंने बताया अगर डी ग्रेटर देन 0 हो रहा मतलब पॉजिटिव आ गया, तो डी अगर पॉजिटिव रहेगा तो सीधे कहेंगे सर वास्तविक और भिन्न होंगे, रियल रूट्स आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, इसमें तो कुछ था नहीं, है ना, सीधे फॉर्मूला पे था। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो और था हमारे पास, लेकिन टाइम अभी है नहीं ये और डिस्कस करें, ठीक है। तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। हाँ, कॉपी चेक कर लूंगा। इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आगे आगे और जाकर मूल निकालने के लिए भी सीखेंगे कि किस टाइप से अवास्तविक मूल आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, एटसेट्रा, ठीक है। तो मिस मत करिएगा, क्लास रेगुलर करते रहिएगा। सर को